हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 11th मैथ का एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हमें प्रत्येक क्वेश्चन का वेन आरेख बनाना है, तो हमने कुछ इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ वेन आरेख भी बनाए थे। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से करते हैं। देखिए ध्यान से। 5वें का पहला दे रखा है ए यूनियन बी का डैश। डैश का मतलब है जो आपका यू होगा, यू में से हमें ए यूनियन बी हटाना है। तो देखो इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक समष्टि समुच्चय यू बना लेंगे, इसको यू नाम दे देते हैं। इसमें हम दो सेट वृत्ताकार रूप में लेंगे ए, एक तो एक ए बना लेना है और एक बी बना लेंगे। ये सेट हमारा ए रहा और ये हमारा बी रहा। अब इसका मतलब यह है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश मतलब है यू में से हमें ए यूनियन बी को हटाना है। ये डी मॉर्गन का भी नियम था एक। तो हमें ए यूनियन बी आपका ये रहेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी इसे हम छायांकित कर लेना चाहे तो आप। अब इसको हमें हटाना है यू में से, तो इन दोनों को छोड़ करके हम बाकी का पूरा भर लेंगे। तो आपका रेखांकित भाग कर दे रहे हैं इसे। ए यूनियन बी का डैश बराबर कौन सा भाग आ जाएगा? रेखांकित भाग। इसमें जो हमने छायांकित किया है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो आंसर है वो केवल रेखांकित भाग है। आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ आपका डी मॉर्गन नियम से क्या हो जाता था कि ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप चाहें तो ए डैश अलग बना लें, बी डैश अलग बना लें और दोनों में कॉमन भाग देख लें। एक तरीका और था कि आप इसे ए यूनियन बी का डैश भी लिख सकते हैं बाई डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन के नियम से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ए यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं। तो वही इसका भी बन जाएगा सेम टू सेम। क्या हो जाएगा? देखिए ये यू है और ये आपका ए और ये बी, ये ए बी। अब ए यूनियन बी का डैश हमें लिखना है तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर रेखांकित भाग। पांचवें का थर्ड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसका मतलब यह है हमें यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। तो वही सिस्टम इसमें करेंगे। सबसे पहले एक समष्टि समुच्चय यू बनाएंगे और इसमें आप ए और बी दोनों को वृत्ताकार रूप में बना लेंगे। जैसा कि वेन आरेख का रूल था, ये हमने ए बना लिया और ये
बी बना लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये जो कॉमन भाग है वो होगा ए का और बी का, ये वाला जो हमने छायांकित कर दिया। अब इसको छोड़ करके पूरा भरना है आपको, तो इसे छोड़ करके पूरा भर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये वाला ऐसे, ये वाला इतना हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि ये हमें हटाना है। ये ए रहा और ये बी रहा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर रेखांकित भाग। इसी का एक और देखते हैं, 5 मिनट का चौथा, वो दिया हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी उससे पहले, डी मॉर्गन का नियम कि अगर ए डैश यूनियन बी डैश हो तो आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश इसे लिख सकते हैं, यानी इनको उल्टा कर देंगे और डैश के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला फिगर बनेगा। तो इसे बना दे रहा है, यह भी लिख सकते हैं आप बाई डी मॉर्गन रूल। क्या हो जाएगा ये हमने समष्टि समुच्चय यू बना लिया, इसमें एक ए बना लेना है और एक बी बना लेना है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब चाहे आप इसे बना लें चाहे इसे बना लें, बात देखिए, आप चाहे तो इसे अलग ए डैश को अलग बना लें, बी डैश को अलग बना लें और दोनों का यूनियन सम्मिलित भाग कर दें, कितना हो जाएगा, इसको छोड़ करके बाकी पूरा भरना है। जो ए और बी का कॉमन भाग है उसे छोड़ करके पूरे में रेखाएं खींचनी है। ये आपका यू रहेगा, ये बी और ये वाला ए। इसे हम क्या कह सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर रेखांकित भाग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखा है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो आपका यू बराबर यहां पे दे रखा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, सबके लिए है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय में कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ए बराबर क्या है आपका, त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें एक कोण 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब यह है कि जो त्रिभुज है उसमें एक कोण 60 अंश नहीं है, कम से कम, अधिक से अधिक तो 2 कोण भी 60 अंश से अलग हो सकते हैं, तीनों कोण भी 60 अंश से अधिक हो सकते हैं। तो आपका ये क्या हुआ, अगर एक कोण 60 अंश का होगा तो दूसरे 2 कोण अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश से भिन्न होगा तो समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सारे त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा। अगर हमें ए डैश निकालना है तो आपका यू माइनस ए आ जाएगा। अब हमें केवल ऐसे त्रिभुज हटाने हैं इसमें से जो आपके 60 अंश से भिन्न है। अगर मान लो एक त्रिभुज 60 अंश से भिन्न होगा
को छोड़ करके बाकी सभी त्रिभुज आ जाएंगे। जब ए डैश निकालेंगे तो आपका ए डैश क्या आ जाएगा, इसमें केवल संभव त्रिभुज नहीं होगा, बाकी के सभी त्रिभुज होंगे। जब ए डैश निकालेंगे तो यू में से सारे त्रिभुज घट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये आपका ए डैश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दे रखा है, सबसे पहला कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहला क्या है कि ए यूनियन ए डैश। अभी सबसे पहला है ए यूनियन ए डैश, यानी हमें ए का और ए डैश का यूनियन निकालना है। इसका मतलब ये इसमें ए को छोड़ करके सभी होंगे और ये ए होंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। सेकंड नंबर कैसे आएगा ये देखते हैं, वैन आगे से समझ लेना। ये आपका यू है और यहाँ पर ए है, तो अगर इसमें ए को भरे तो ये आ जाएगा ए, और इसी में अगर ए डैश को भरे तो आपका ए को छोड़ करके बाकी का पूरा भर जाएगा। अगर इन दोनों को सम्मिलित करेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, ये इसके ऊपर रख दो उठा के तो पूरा भर जाएगा। ये वाली जगह यहाँ पे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। दूसरा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश का मतलब यू होता है, यू इंटरसेक्शन ए। अब यू और ए में कॉमन देखेंगे तो यू और ए में क्या कॉमन होता है, ये यू है और ये ए है, यू और ए में कॉमन ए आता है, तो इसका मतलब फाइव डैश इंटरसेक्शन ए बराबर आपका ए भी आ जाएगा। थर्ड देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी हमें ए में ये आपका ए डैश है और ये वाला ए है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो अगर यहाँ इससे बाहर जगह देखें तो इसमें नहीं है, ये अंदर वाली देखें तो इसमें नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फाइव आ जाएगा। चौथा देखते हैं यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब आपका 5 होता था, 5 इंटरसेक्शन ए, और 5 और ए में कोई कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा आपका, अरे 5 और ए में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर आपका आ जाएगा 5। इस तरह से 1.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है।